वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय अरुण जंगीर। आज से हम रीजनिंग की एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपका पहला टॉपिक है टेस्ट ऑफ अल्फाबेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेस्ट ऑफ अल्फाबेट, ये टॉपिक आपको अपनी बुक में अल्फाबेटिकल टेस्ट या फिर प्लेइंग विथ अल्फाबेट के नाम से भी मिल सकता है। ठीक है, एक ही बातें हैं। अगर टेस्ट ऑफ अल्फाबेट में फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, हेडिंग डालें फर्स्ट पॉइंट, तुम्हारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट। सी, पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट यानी कि हमारे पास एक सीरीज होती है अल्फाबेट की A to Z। इसकी हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि ए की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन क्या है, डी की पोजीशन क्या है, ऐसे। सी, तो उस चीज को हम इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या है नहीं। जैसे देखें, हमारे पास ये सीरीज है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। जैसे रो हमारे अकॉर्डिंग होती है वैसे सी सीरीज भी हमारे अकॉर्डिंग होती है, ऐसी कोई समस्या नहीं बेटा। जैसे रो हमारे अकॉर्डिंग होती है वैसे इसमें भी जो लेफ्ट राइट होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। ये इसका लेफ्ट पोर्शन होता है, ये इसका राइट पोर्शन होता है। सी, ये इसका लेफ्ट पोर्शन होता है, ये इसका राइट पोर्शन होता है। सी, इसको हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में। 13 लेटर फर्स्ट हाफ में होते हैं और 14 से 26 इसके सेकंड हाफ में होते हैं, यानी कि यहां से। सी, उसके बाद में अगर हम पोजीशन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सी, अब इसकी पोजीशन को हम याद कैसे रख सकते हैं, ये चीजें देखें। देखो बेटा, एक ज्योति नाम की लड़की थी। उसने कहा कि हमें ज्योति नहीं ज्योति बुलाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा भाई हम तुम्हें क्यों बुलाएं ई ज्योति, तो कहा ई का मीनिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमने पूछा भाई क्या, उसने कहा हमें 5 की टेबल आती है। मैंने कहा सुनाओ, उसने कहा 5 10 15 20 और 25। यानी कि ई की पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10, ओ की पोजीशन 15, टी की पोजीशन 20 और वाई की पोजीशन 25। सी, वैसे हर नंबर अपनी पोजीशन अपने आप बताता है, ऐसी कोई समस्या है नहीं। फिर भी एक बार थोड़ा सा चीजों को याद करने के लिए हम चीज का सहारा लेंगे कि E5 पर, J10 पर, O15 पर, T20 पर, Y25 पर। सही है, E5 पर, J10 पर, O15 पर, T20 पर और Y25 पर। अब देखो हमें कैसे याद करना है चीजों को। A B C D 1 2 3 4 ये सभी को याद है।
यहां से 5 यानी कि ई से बना इवनिंग, ई से बना इवनिंग, और इवनिंग कब होती है 5 PM पर। एफ से बना फिक्स, और फिक्स से बना 6, यानी कि एफ की पोजीशन क्या हो गई 6। जी, जी के अंदर 7 दिख रहा है, G7 सम्मेलन है ना, G7 सही है, नाम भी सुना होगा। एच में 8 दिखाई दे रहा है आपको, जो डिजिटल 8 बनता है तो कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है। H8 I9 I know you are 21 year old. I know you are 21 year old. I know you are 21 year old. इस सेंटेंस को 2 से 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा कि I9 पर U21 पर, I9 पर U21 पर, I know you are 21 year old। ठीक है, अब बात करें J10 पर, सही, K11 पर, K के अंदर ये जो दिख रही है आपको लाइंस, सही, कंपेयर कर सकते हैं इसे। L12 पर, M13 पर, M13 में, M में आपको 3 दिखाई दे रहा है, सही, तो 23 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 23 तो लास्ट में आता है। जब अल्फाबेट सीरीज में आपकी जो अल्फाबेट है उनमें 26 ही लेटर होते हैं, उनमें 26 ही लेटर होते हैं, तो अगर बात करें 23 की तो वो लास्ट में चला जाएगा, इसलिए M कितने पर 13 पर, M कितने पर 13 पर, M के बाद N आता है 14 पर। हाँ, O15 पर हमने देख लिया। अब बात करें P16 पर, कैसे, P के अंदर 6 दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो अपोजिट 6 है, ठीक है। P16 पर, Q17 पर, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, देखो सेक्टर 17 में क्यों जाना है, तो सेक्टर 17 में क्यों जाना है, क्यों कितने पर बेटा 17 पर, कितने पर 17 पर, क्यों कितने पर 17 पर, ठीक है। आर 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 में 8 दिख रहा है, ये देखो आर आर 18 पर, आर कितने पर 18 पर। T20 20 मैच नहीं होते, T20 है ना, T20 T20 U21, I know you are 21 year old, I know you are 21 year old। V22 W23 W23 देखो W के अंदर 3 दिख रहा है, अब 13 हो नहीं सकता क्योंकि 13 पर कौन आ गया, M आ गया, ठीक है। और वैसे भी लास्ट में है तो लास्ट में क्या हो सकता है 23, तो W23 X24 X24 Y25 और Z26, ठीक है। ऐसे हम इजीली इन चीजों को याद कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आपकी जो डिक्शनरी में अरेंज करने वाले क्वेश्चन है वो सारे आएंगे। जैसे आप ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रेट, ग्रेट, ग्रैंड ग्रोथ, ग्रेट ग्रेंट, इनको अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में। ये आपसे पूछे कि भाई इसको जब आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सेकंड पोजीशन पर कौन आएगा,
थर्ड पोजीशन पर कौन आएगा, या फोर्थ पोजीशन पर कौन आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर कौन आएगा। सही है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको कैसे अरेंज करना है, देखो जी सभी में है, आर सभी में है। सही है, उसके बाद में आई ओ ई ई। अब इनमें से सबसे पहले कौन आता है, या तो ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्लेस पर ये आएगा, फोर्थ पर ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा, इन दोनों में से पहले देखो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है। सही है, उसके बाद में क्या है, यहाँ ए है और यहाँ ई है। अब ई से ई कैंसिल हो गया, तो ए में ए पहले आता है या ई पहले आता है, तो आप कहेंगे ए पहले आता है। तो यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन पर और ये सेकंड पोजीशन पर हो गई। ऐसे आपको अरेंज करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेगर लंच और लाफ, इनमें से फर्स्ट पोजीशन पर कौन आएगा, इनमें से फर्स्ट पोजीशन पर एल सभी में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ये दोनों आएंगे। कौन कौन से, कैसे, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ए से ए कैंसिल हो गया, यू से यू भी कैंसिल हो गया। अब देखो जी पहले आता है कि एन पहले आता है, आपके लिए जी पहले आता है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, इसकी सेकंड पोजीशन हो गई। सही है, उसके बाद में ई है, ई है। अब जी पहले आता है कि एन पहले आता है, आपके लिए जी पहले आता है, तो थर्ड पोजीशन पर हो गया और ये फोर्थ पोजीशन पर हो गई। सही है, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपकी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट आपकी टाइप ऑफ क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल क्यूबल। अल्फाबेटिकल क्यूबल में क्या होगा, तो हमें एक सीरीज गिवन होगी, कौन सी, या तो ए टू जेड या जेड टू ए। सही है, और कुछ कंडीशन गिवन होंगी, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के जो हमारा आंसर आएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल क्यूबल। सही है, क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें रैंकिंग का यूज होता है, आपको वो करवा देते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पर। तो रैंकिंग का जो कंसेप्ट इसमें यूज होता है वो कैसे होता है, देखें। रैंकिंग पोजीशन क्रमांक, मान लीजिए हमारे पास टोटल 10 बैलून्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही, और मुझे इस बैलून की पोजीशन पता है दोनों तरफ से, मैं कहूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। मैं कहूंगी लेफ्ट हैंड से इसकी जो पोजीशन है वो है फोर्थ, लेफ्ट हैंड से इस बैलून की जो पोजीशन है वो है फोर्थ। सही है, उसके बाद में देखें, अगर मैं यहां से बात करूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ, राइट हैंड से इसकी जो पोजीशन है, राइट हैंड से जो इसकी पोजीशन है वो है सेवंथ, राइट हैंड से जो इसकी पोजीशन है वो है सेवंथ। अगर हम इन दोनों पोजीशन का ऐड करें, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, तो आपका आंसर आएगा 11। अभी 11 क्यों आया, इन बैलून्स को आप एक बार ध्यान से देखें तो हर बैलून पर आपको एक ही टिक मिलेगा, हर बैलून पर आपको एक ही टिक मिलेगा। सिर्फ एक बैलून ऐसा है, सिर्फ एक बैलून ऐसा है जिस पर डबल टिक है या 2 टाइम्स टिक है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बैलून है ये हमारी काउंटिंग में 2 टाइम काउंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो बैलून है, ये जो बैलून है ये 2 टाइम्स काउंट हुआ है हमारी कैलकुलेशन में। सही है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो लेफ्ट प्लस राइट -1
अगर मैं कर दूं -1 तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स हमारे पास आ जाएंगे। सही है, तो -1 करने का जो लॉजिक था, जो कंसेप्ट था, वो ये था कि हम अपनी कैलकुलेशन में ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स काउंट करते हैं, इसलिए हम 1 माइनस करते हैं उसमें से। सही है, अब मान लीजिए इसका यूज हम इसमें कैसे करेंगे, ट्यूबल के अंदर हमें लेफ्ट या राइट से पोजीशन गिवन होगी, और जब हमें 26 लेटर है, जब हम 27 में से माइनस करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यूज होगा। सही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, which letter will come third to the left of third to the left of 11th from left। See, अब देखें which letter will come third to the left of 11th from left। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो अप्रोच है हमारे पास वो ये है कि आपको क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ना है। क्या है, 11 फ्रॉम लेफ्ट। सही है, या तो यहाँ राइट मिलेगा या लेफ्ट मिलेगा, यहाँ राइट मिलेगा या लेफ्ट मिलेगा, इसके अलावा और कोई भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा नहीं। और पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ से बनती है ये आपके पास लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, राइट राइट आ जाए। सही है, लेफ्ट राइट आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो अगर सेम हो, अगर पोजीशन दोनों ही टाइम सेम हो तो आप करेंगे माइनस, अगर अपोजिट हो तो आप करेंगे प्लस। बोलो एक बार, पोजीशन सेम माइनस, पोजीशन सेम माइनस, पोजीशन अपोजिट या डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट प्लस, पोजीशन डिफरेंट प्लस, पोजीशन सेम माइनस। तो देखें यहां लेफ्ट से 11th, लेफ्ट दोनों ही पोजीशन लेफ्ट है, सेम हो तो माइनस करेंगे, कितना आया 8। कहां से, जो यहां पर लास्ट में पोजीशन होगी आप वो यहां लिखेंगे, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट लिखेंगे, राइट होगा तो राइट लिखेंगे। सही है, जो लास्ट में आपके पास पोजीशन होगी वो आप यहां लिखेंगे, अगर वो लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखेंगे, अगर वो राइट है तो राइट लिखेंगे। ठीक है, तो देखें लेफ्ट से हर लेटर की पोजीशन आपको पता है, लेफ्ट से हर लेटर की पोजीशन आपको पता है, तो 8th लेटर लेफ्ट से कौन सा होता है, 8th लेटर H। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which letter will come 5th to the right, which letter will come 5th to the right from, अच्छा 5th to the right of 15th from right। which letter will come 5th to the right of 15th from right। 15th कहां से, राइट से, 5 कहां से, राइट से, सेम माइनस कर दो, सेम
माइनस कर दो, क्या आया 10 राइट से। कहां से? राइट से। कहां से? राइट से। सही है। लेकिन आपको राइट से तो पोजीशन पता ही नहीं है। आपको तो जो पोजीशन पता है, आपको तो जो पोजीशन पता है वो लेफ्ट से पता है। सही है। लेकिन अगर मान लीजिए ए टू कोई जेट 10th नंबर पर आ रहा है, ठीक है, अगर उसकी लेफ्ट से पोजीशन है तो राइट से भी कुछ होगी। ठीक है। अब जो हम रैंकिंग में हमने यूज किया था कंसेप्ट, हम उसी का यूज करेंगे। देखो टोटल +1 में से अगर माइनस कर दें एक साइड की पोजीशन को, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या था? लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। सही है। तो यहां से इसको उठा के कर ले जाओ, 26 + 1 27। 27 में से माइनस कर दो, 27 में से माइनस कर दो। जब भी आपको यहाँ राइट दिखे, जब भी आपको यहाँ राइट दिखे, इसको 27 से माइनस कर दो, 27 से माइनस कर दो, तो आपका आएगा 17 लेफ्ट। और 17 लेफ्ट मतलब सेक्टर 17 में क्यों जाना है? तो यहां से क्या आया? क्यों। क्या आया? क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which letter will come, which letter will come sixth to the left of, which letter will come, which letter will come sixth to the, sixth to the left, to the left of 10 from राइट। बोलो बेटा, 10th पोजीशन कहां से? राइट से। 10th पोजीशन कहां से? राइट से। 6th पोजीशन कहां से? लेफ्ट से। 6th पोजीशन कहां से? लेफ्ट से। दोनों डिफरेंट हैं तो करेंगे ऐड। 16 कहां से? फ्रॉम राइट, लास्ट वाला लेना है, फ्रॉम राइट। राइट को चेंज करेंगे किस में? लेफ्ट में, क्योंकि हमें जो पोजीशन पता है वो कहां से पता है? लेफ्ट से पता है। कहां से पता है? लेफ्ट से पता है। 27 से माइनस कर दो, 27 से माइनस कर दोगे तो आएगा 11। और 11 पर कौन होता है? 11 लेफ्ट। 11 पर कौन होता है भाई? 11 पर कौन होता है? के कौन होता है भाई? के। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, which letter will come ninth to the left of, which letter come ninth to the, ninth to the left of, ninth to the left of 12 from right, ninth to the left of, ninth to the left of 12 from right। ठीक है। 12 from right, 12 from right, 9 from left, 9 from left। सही है। अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या करोगे? ऐड करोगे। कितना आएगा? 21। कितना आएगा? 21। 21 क्या आएगा? 21 क्या आएगा? राइट, फ्रॉम राइट। 27 में से माइनस कर दो, 27 से माइनस कर जाएगा 6। 6 क्या आएगा? लेफ्ट। और लेफ्ट से 6 कौन? फिक्स। फिक्स पर कौन? सही है। एफ आ गया आंसर, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, which letter will come, which letter, which letter will come fourth to the right, fourth to the right of sixth to the left of 10th from right, of 10th from right। यानी कि 10th लेटर के राइट से 10th लेटर के लेफ्ट में 6th और उस लेटर के राइट में 4th लेटर कौन सा होगा? सही है। तो बेटा देखो 6 10 राइट
10 राइट, 6 लेफ्ट, 4 कहां से, राइट से। सही है। यहां से इन दोनों को देखो, क्या करोगे बेटा, प्लस करोगे, क्यों, अपोजिट है, प्लस करोगे क्यों, क्योंकि अपोजिट है, यहाँ राइट है यहाँ लेफ्ट है। सी क्या आया, क्या आया भाई, 16 क्या राइट, क्यों आया राइट, लास्ट में राइट है। आप यहाँ कौन सी पोजीशन लिखते थे, जो लास्ट में होती थी, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट। सही है। उसके बाद में देखो 4th राइट 16th राइट सेम, 4th राइट 16th राइट सेम, सेम का मतलब बेटा माइनस, माइनस करो कितना है 12, क्या आएगा, लेफ्ट आएगा राइट, राइट आएगा, क्यों, क्योंकि राइट ही चल रहा है। सी 12th क्या आया, 12th क्या आया था, राइट। अब राइट से आपको पोजीशन पता नहीं है, राइट से आपको पोजीशन क्या बेटा पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे 27 से माइनस कर देंगे, 27 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 15, 15 क्या आएगा लेफ्ट, और लेफ्ट से 15 आपको पता है कौन होता है, ओ, कौन होता है ओ, इजोटी याद है ना, लेफ्ट से 15 तो कौन होता है ओ, तो आप कहेंगे क्या ओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है which letter will come, which letter will come fourth to the left of 8 to the left, 8 to the left, to the left of 10th to the right, to the right of 18th from right, 18th from right करो बेटा। Which letter will come fourth to the left of 8th, to the left of 10th, of right, of 18th from right। यानी कि अल्फाबेट सीरीज के अंदर आपका जो राइट से 18th लेटर है उसके 10th राइट में, और जो आपका 10th राइट है उसके 8th लेफ्ट में, और उसके भी 4th लेफ्ट में कौन सा लेटर है, आपसे ही पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, लास्ट से स्टार्टिंग करो, 18th फ्रॉम राइट, 10th फ्रॉम राइट, 8th फ्रॉम लेफ्ट, 8th लेफ्ट, 4 लेफ्ट। सही है। अब देखो राइट, राइट क्या करोगे, माइनस कितना 8, क्या आएगा लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, लास्ट में क्या है फ्रॉम, फ्रॉम क्या है राइट, तो यहां लिखेंगे राइट। सही है। उसके बाद में यहां देखो लेफ्ट राइट, क्या करोगे लेफ्ट राइट ऐड करोगे, क्या है 16, कहां से फ्रॉम राइट, लास्ट वाला हमेशा यूज करोगे कौन सा बेटा, लास्ट वाला फ्रॉम राइट। ठीक है। उसके बाद में देखो 4th लेफ्ट, 4th क्या लेफ्ट, राइट ऐड कर दो, अपोजिट है ऐड कर दो, कितना 20, क्या लेफ्ट की राइट, बोलो क्या लेफ्ट की राइट, राइट। ठीक है। और राइट से आपको पोजीशन नहीं पता, आपको पोजीशन पता कहां से है, लेफ्ट से, तो 27 से माइनस कर दो, 27 से माइनस करो तो कितना आएगा 27 को माइनस, 27 से माइनस करोगे तो आपका आएगा 7, और 7 पर कौन होता है, 7 पर कौन होता है G7, G7। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।